भाई बहुत सारे लोगों का डाउट होता है अगर उनको न्यू डॉग लेना है तो किस चीजों का ध्यान रखना फर्स्ट थिंग, कभी भी आप कोई भी पेट ले, चाहे डॉग ले चाहे कैट ले, तो एक ऑथराइज ब्रीडर या सेलर से ले जिसके पास AWBI का गवर्नमेंट लाइसेंस हो। बिकॉज लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फेक लोग होते हैं जो कलर करके डॉग्स बेचते हैं। आपने जैसे कि देखा ही होगा, रिसेंटली अभी कुछ केसेस हुए थे, मैंने आपको भी बताया था। तो AWBI का एक लाइसेंस बनता है 2018 के, सबसे पेट शॉप का लाइसेंस बनता है। ऑथराइज पेट शॉप डीलर से लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखना चाहिए, बाकी आपको पता ही है, जैसे कि ब्रीड्स कौन सी रखना चाहिए, किस एरिया में रखना चाहिए। जैसे नए लोगों का अपन आज उसी बारे में बात कर रहे हैं। नए लोग जब ले रहे हैं तो अगर कोई ब्रीड ले रहे हैं जैसे लेब्राडोर, तो उसकी क्वालिटी अपन कैसे चेक करेंगे? लैब्राडोर की क्वालिटी के ऊपर देखिए, फर्स्ट थिंग इसकी भैया उसके कान हमेशा चिपके रहना चाहिए। अगर कान फ्लाई हो रहे हैं तो लैब्राडोर नहीं है। पूंछ स्ट्रेट होना चाहिए, पूंछ घूमनी नहीं चाहिए। पंच फेस में भी आता है, 2 तरह के लैब्राडोर्स होते हैं। तो बेसिक चीज़ यही है। अब मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अगर सारी ब्रीड्स के बारे में बताऊंगा तो बहुत वीडियो लॉन्ग हाँ, हो क्योंकि ये बहुत जाएगी। बड़ा हाँ, यानी बहुत सारी ब्रीड है ना? बहुत सारी ब्रीड्स होती है। और अपने पास में जैसे स्पेस स्पेस के हिसाब से भी डॉग रखते हैं। बिल्कुल इसके हिसाब से रखना चाहिए। अगर जैसे आपको छोटी स्पेस है तो उसके लिए शिजूज आते हैं, टॉय ब्रीड्स आती हैं, बीगल आते हैं, डैशहाउंड्स हुए, पूडल्स हुए, मिनी पूडल्स हुए, टॉय पूडल्स हुए। ये सब अगर आपके पास छोटी स्पेस है, फ्लैट्स हैं, टाइल्स हैं, तो आप ये इजीली रख सकते हो बिकॉज उनका बॉडी वेट कम होता है। जो बड़ी ब्रीड होती है एक टाइम के बाद वेट इतना हो जाता है कि पैर फिसलने की वजह से टांगे टेढ़ी होने के, हिप्स डिस्प्लेस होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इन चीज़ों का तो बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों का कहना, हम फ्लैट में रहते हैं लेकिन ग्रेट डेन पालेंगे, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं और आप लोग के लिए अच्छा नहीं है। बचपन में तो आप पाल लोगे, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होगा आप लोग को परेशान हो जाओगे। जैसे मैंने आपके वीडियो में देखा है कि किसी का एक शौक होता है ना, और किसी की एक बिजनेस बनाने के लिए पाल रहे हैं लोग, तो वैसे लोगों को पालना चाहिए। देखिए, ना शौक के लिए पालना चाहिए ना बिजनेस के लिए पालना चाहिए। अगर आप उसको एक फैमिली मेंबर की तरह रख सकते हो, आप अपने बच्चे की तरह रख सकते हो, तो ही आप उसको पालिए। बिकॉज जितनी आप एक इंसान की जिम्मेदारी उठाओगे उससे कई ज्यादा उसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। बिकॉज वो बोल नहीं पाएगा। इंसान को दर्द होगा तो वो बोल सकता है, ये नहीं बोल सकते। तो अगर आप इतना एक्सपेंसिव, इतना प्यार और इतनी केयर कर सकते हैं तो ही कोई जानवर पालिए। शौक के लिए भी नहीं है वो, ना ब्रीडिंग का, ना इन चीजों के लिए। एज क्या होना चाहिए डॉग की जब अपन एटलीस्ट 30 डेज से लेके, होती तो 45 डेज है, बट जो ब्रीडर्स होते हैं वो 30 डेज पे सेल कर देते हैं। तो एटलीस्ट 35 दिन, 37 दिन, 38 दिन तक तो माँ के पास रहने दो। बिकॉज वैक्सीनेशन पहला ब्रीडर नहीं लगवाते, पेट शॉप्स वाले नहीं लगवाते। बहुत सारे पेट शॉप्स वाले झूठ बोल देते हैं कि इसको फर्स्ट वैक्सीनेशन लगा पपी की, जो 45-50 डेज के अंदर लगना जरूरी है। तो बट वो नहीं लगाएंगे, आपको बोल देंगे और फिर बाद में पार्वो जैसी बीमारियों का दिक्कत आती है। मेरे पास में भी ऐसे केस आते हैं। हाँ, जैसे लेते हैं डॉग, लेते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि हम उनने तो लगवा के दिया है। तो मैं वही चीज बोलता हूँ, जब तक मैं कार्ड नहीं देखूंगा, जब तक मैं नहीं मानूंगा कि वैक्सीनेशन लगा हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जैसे मैं बोलता हूँ, एक वैक्सीनेशन के साथ में एक स्टिकर आता है, तो कार्ड ही एक प्रूफ होता है कि वैक्सीनेशन अभी लगा है। रिसेंटली, नाम नहीं लूंगा कुछ पेट शॉप्स का, हमारे भोपाल में उन्होंने डॉग सेल किया। कस्टमर को वैक्सीनेशन कार्ड भी दे दिया। कार्ड कैसे दे दिया? किसी और का कार्ड की चिप निकाल के दे दिया। और मेरे पास बच्चा आया, कुछ दिन बाद पता चला उसको पार्गो हो गया। मेरे को दिखाने के लिए लाए थे ब्रीड कैसी है। मैंने उनसे पूछा भैया इसको तो वैक्सीन लगा था। जब वो किसी अच्छे डॉक्टर को जाके चेक कराया तो पता चला कि इसको वैक्सीन लगा ही नहीं था। तो मैंने भी उनको ये बोला, भैया आप लो, एटलीस्ट जो कार्ड ले लो उसमें सील लगी होनी चाहिए डॉक्टर की, जिससे आपको कंफर्म हो कि ऑथराइज है। नहीं तो आजकल क्या फेक इतने कार्ड्स बना रहे कि स्टिकर खुद से किसी और वैक्सीन का निकाल के चिपका के साइन मार देते हैं। हाँ। तो सील इज बहुत जरूरी। ऑथराइज कार्ड हो डॉक्टर का, जैसे आपके हैं वैसे वेट्स के हैं, प्रॉपर लें, सील हो, तभी आप लीजिए। और फर्स्ट वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, जी हाँ। अब जैसे डॉग लेते हैं तो किन खाने की किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस एज पे कौन सा फूड देना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेशली पहले तो जो फूड वो खिला रहे हैं जिससे आप ले रहे हो, क्लियर पूछिए। चाहे वो रॉयल कैनन खिला रहा है तो रॉयल कैनन खिलाइए, चाहे वो सेरेलैक दे रहे तो सेरेलैक दीजिए। कभी भी एकदम से फूड चेंज नहीं करना चाहिए। बिकॉज पपी अपने भाई बहन मदर के पास से वापस आपके पास आ रहा है, एंड फिर वो इनडाइजेशन के चांसेस हैं। पता चले भाई मेरे घर सेरेलैक खा रहा है, मैंने आपको दे दिया, आपके पास आके आपने कोई फूड खिला दिया कि मैं तो अच्छा खिलाऊंगा, और वो इनडाइजेशन के कारण वो बीमार हो गया। तो फिर वो बात हम पे जैसे के लिए आती है कि भैया आपने तो दिया था अच्छा, पर हमारे पास ऐसी दिक्कत आ गई, ये आ गई। तो इसीलिए फूड बहुत जरूरी है। जो मैं खिला रहा हूँ, जो कोई और पेट शॉप वाला या कोई खिला रहा है, बिल्कुल जरूर आप उनसे पूछिए और वही सेम चलने दीजिए। और 45 डेज तक तो एटलीस्ट आप सेमोलैक या सेरेलैक या जो भी कंपनी का एक्सपेजर चलाते हैं ट्राई करिए। इंसान वाला ना चलाए, बिकॉज बहुत सारे पेट शॉप्स वाले नेस्ले का दे रहे हैं, उसमें शुगर होती है जो डॉग्स के लिए अच्छी नहीं है। तो बिल्कुल आप डॉग्स के लिए अलग बना है जो प्रोटीन फाइबर बहुत ज़रूरी है, कोई भी वो सेरेलैक 45 डेज तक तो एटलीस्ट खिलाइए, फिर धीरे धीरे फूड में लाके चेंज करिए।
तो जैसे लोगों का डाउट होता है कि जैसे स्पेस हो गया, खाना हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो वो किस चीज के लिए अपने को लेना चाहिए? ऐसा कुछ ऐसा है लोगों का? नहीं, ऐसा नहीं है आपको किस चीज़ के लिए लेना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है, आपके घर में एक आपको मेंबर की ज़रूरत है, छोटी स्पेस है, तो वही छोटी ब्रीड्स लीजिए। गार्डनिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं मुझे खेत के लिए चाहिए, उसके लिए कुछ अलग ब्रीड्स हैं, बट उसमें भी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रीड है, जैसे पिटबुल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है। अगर आप ले भी रहे हो ऑथराइज पेट शॉप से ले रहे हो, तो उनको AWBI में सूचना देनी पड़ेगी कि भैया हमने वो पिटबुल बेचा है, जो कोई नहीं करता। इसमें भी फिर KCI वाली ब्रीड्स आती हैं कि विद माइक्रोचिप, विदाउट माइक्रोचिप, शो क्वालिटीज चाहिए। बट ये अगर आपको बाहर के लिए गार्डनिंग पर्पज के लिए चाहिए तो सेलेक्टेड 1-2 ब्रीड्स हैं, वही लीजिए। हर ब्रीड बाहर के हिसाब से नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों ने हस्की को बाहर बांध दिया, वो उसके लिए बेस्ट है ही नहीं, वो टेम्परेमेंट में रह ही नहीं सकता वो वेदर में, और बाद में बीमार होता है तो फिर आपके पास केसेस आते ही हैं। तो अपन अब लास्ट में पब्लिक को बता दीजिए कि क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कहाँ मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि मेरी भी एक शॉप है, मैं आप लोग को अच्छा ही गाइड करूंगा। मैं नहीं बोल रहा मुझसे खरीदिए, कहीं से भी लीजिए, ऑल ओवर इंडिया। आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर और स्क्रीन पे नंबर है, एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा आपके लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं, और सब फ्री में। ऐसी हम वीडियो बनाते रहेंगे, पॉडकास्ट आती रहेगी राहुल भैया के साथ। तो जल्दी से आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।